हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा कभी जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। इसी एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक गाइड्स ये एक मतलब छोटा सा टॉपिक है जिसके हर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में तीनों में ये चलता है और जिसके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलो आज हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इसका मतलब है शर्त सूचक वाक्य, यानी इसमें 2 क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। जो कोई भी एक कैंडिडेट होता है वह ऐसे कल्पना करता है कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, यानी ऐसी काल्पनिक बातें हैं। कई बातें इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की भी होती हैं और कई बार इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन, जो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। इसमें मेन क्लोज में वो एक इफ़ क्लोजेस ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लोज से शुरू हो सेंटेंस, कभी मेन क्लोज से भी शुरू हो जाता है। कभी कभी जो वीएस ऑर्डर है जिसको अपन इंट्रोगेशन ऑर्डर कहते हैं उससे भी वाक्य शुरू हो जाते हैं। चलो आज हम अब इसको अपन देखते हैं। इसमें एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ठीक है। इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो इफ़ या अनलेस से शुरू होता है, जिसका मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड नोट है इसमें। इसके बजाय ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रोवाइडिंग दैट या प्रोवाइडेड दैट से भी शुरू हो सकता है, जिसका मतलब होता है बशर्ते की, ठीक है। अब हम कंडीशनल क्लोज के टाइप देखते हैं। कंडीशनल क्लोज के 3 टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहले जीरो कंडीशन होती है, इसका एक सब पार्ट है C1 और दूसरा जो कंडीशनल क्लोज है ये C2 और तीसरा C3। तो जीरो कंडीशन का मतलब होता है कि मेन क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है ना, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीज़ें आती हैं, जो प्रेजेंट में है वही प्रेजेंट में रहेंगी, वही आगे फ्यूचर में रहेंगी। कि जैसे पानी जमता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल एक एग्जाम्पल है इसका। लेकिन C1 में है कंडीशनल का जो टाइप C1 है, इसका मतलब है प्रेजेंट मेन क्लोज प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो इसका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो फ्यूचर में होगा, शैल और विल में आएगा। अगर टाइप 2 में जो मेन क्लोज है वो पास्ट सिंपल में होगा, तो ये जो शैल और विल हैं ये वुड और शुड में बदल जाएंगे, ठीक है। फिर इसका जो टाइप C है ये पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो वुड और शुड है इनके भी आगे हाउ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगी। ये आपको मेन क्लोज में देख के या सबऑर्डिनेट क्लोज में देख के पहचान लेना कि कौन सी वर्ब आएगी। इनके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक क्लोज दिया हुआ होगा, दूसरे क्लोज में खाली स्थान मिलेगा आपको, उसमें आपको वर्ब अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊँ आपको, इफ़ यू पुट वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट फ्रीजेज, यानी ये 100% रिजल्ट है। अगर अपन पानी को फ्रीज में रखेंगे तो वो जमेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसका मतलब होता है कि ये जो जीरो कंडीशन है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने आगे को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ये जो पहली कंडीशन है इसको ओपन कंडीशन कहते हैं या जीरो कंडीशन कहते हैं, जिसमें ये आपको मैंने समझा दिया प्रेजेंट सिंपल आएगा, और ये जो रिजल्ट क्लोज है इसमें भी प्रेजेंट सिंपल आएगा। ये अपन ने देख लिया अच्छे से। अब अपन जीरो कंडीशन है इसके जो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात जो स्टेटमेंट ऑल इंक्लूसिव टाइम को दर्शाते हैं, जिनमें हमेशा रिजल्ट 100% होने की गारंटी होती है। इफ़ द सी इज स्टॉर्मी, ये आ गया ना प्रेजेंट सिंपल। फिर इसमें वेव्स आ रहा, यानी अगर उसमें तूफान है तो ऊंची लहरें आएंगी, ये 100% रिजल्ट है इसका, ठीक बात। फिर नोट लिखा है, जीरो कंडीशन में इफ़ को व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। इफ़ जो सबऑर्डिनेट क्लोज चालू होता है उसको अपन व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो अपन को ऐसे एग्जाम में है ना,
मतलब ऐसे खालिस्तान दिया हुआ होगा उसमें अपन को वर्ब अप्लाई करनी है। कंडीशन टाइप है नंबर 1 जिसको C1 बोलते हैं, कंडीशनल टाइप 1। इसको अपन रियल कंडीशन भी बोलते हैं, फैक्चुअल कंडीशन भी बोलते हैं, ओपन कंडीशन बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। कई बार इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि रियल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या फैक्चुअल कंडीशन कौन सी है, टाइप 1, 2, 3। ऐसे कंडीशनल जिनमें कंडीशन के फुलफिल होने की संभावना ओपन होती है, यानी रियल में वह कंडीशन फुलफिल हो सकती है और तब उसका रिजल्ट में रियल में घटित होने की संभावना रहती है। C1 में यानी टाइप कंडीशनल टाइप 1 में फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट सिंपल दोनों में मीनिंग हो सकता है, क्योंकि जो एक तो यूनिवर्सल वाला आपको बताया उसमें तो 100% होगी, तो इसमें भी प्रेजेंट सिंपल वाला और फ्यूचर में शैल विल का यूज़ हो सकता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल होगे, यानी ये आगे की बात है, इसमें ये काम हो सकता है, अभी कोई पास्ट नहीं गया, इसलिए ये सेंटेंस अब इसके लिए एकदम से राइट सूटेबल होता है। इफ़ इट रेन्स, बारिश आएगी, वी शैल गेट वेट, अपन गीले हो जाएंगे। ठीक है, शैल और विल में इनमें ना 90% और में 50% की गारंटी होती है कि बारिश आएगी या नहीं। इस पे मतलब इसमें खुद में है ये इतनी प्रतिशतता, बारिश आएगी तो गीले होंगे, ये भी एक रिजल्ट है। और जो पास्ट की बात नहीं है, एक फ्यूचर की बात है। इफ़ हर अंकल अराइव्स, अगर अंकल आएंगे उसके तो सी मे नॉट कम विद यू, शायद वह नहीं आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही रन्स ऑल द टाइम ही कैन गेट देयर इन टाइम। अगर वह जो मतलब पुलिस भर्ती के जो दौड़ वगैरह स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए है कि वह अगर दौड़ेगा तो वह उस फिक्स टाइम पर पहुंच सकता है। ठीक है, अपन अब ना कंडीशन 2 पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल, अनरियल, इमेजिनरी, इरियलिज, हाइपोथेटिकल कंडीशन। यानी इसमें पास्ट की बातें होती हैं। मेन क्लोज में पास्ट सिंपल आएगा और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें जो शैल और विल आपको बताए थे वो शुड और वुड में बदल जाएंगे। ठीक है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा देना है। प्रेजेंट सिंपल में फुलफिल होना संभव नहीं है ये बात। इसमें जैसे मैं काश मैं पक्षी होता, यानी ये एकदम से इम्पॉसिबल आता है। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, यदि तुम मेहनत करो तो सफल हो जाओ। यू डोंट वर्क हार्ड सो यू आर नॉट सक्सेसफुल। दूसरा सेंटेंस है इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, मैं पक्षी हूँ तो मैं उड़ जाऊँ, है ना। ये एकदम से अनरियल है, इसीलिए इस कंडीशन का नाम है इम्प्रोबेबल या अनरियल कंडीशन। फिर अपन कंडीशन टाइप 3 देख लेते हैं जिसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसमें तो एकदम से भी इम्पॉसिबल है। इसमें थोड़ा बहुत भी पॉसिबल था लेकिन इसमें इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसका नाम टाइप 3 है। इसमें जो मेन क्लोज है उसमें तो पास्ट परफेक्ट आएगा ही, उसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें शैल का शुड और वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे आएगा उसमें। तो अपन को खालिस्तान दिया हुआ मिलेगा और कंडीशन जैसे ऐसे कंडीशंस जिनमें पास्ट टाइम में किसी कंडीशंस का फुलफिल होना इम्पॉसिबल था, इसलिए इसका रिजल्ट भी अनफुलफिल्ड रहा। बहुत पहले की बात बता रहे हैं। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, मेहनत की होती, यू वुड हैव सक्सीडेड, सफल हो गए होते। ठीक है ना, यानी अब की बात नहीं है, पहले की बात है, अगर मेहनत करते तो तुम सफल हो सकते थे। इफ़ यानी अब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इफ़ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन, ये आ गया ना, देखो हैड बीन आ गया, इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ आई हैड सीन हिम आई कुड हैव सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। तो अपन ने देखा ये छोटा सा एक
कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें बस मोस्टली इन 3 ही रूल्स, 4 रूल्स को याद रखना है। अगर ये 4 रूल्स अपन अच्छे से याद रख लेते हैं तो बेसिकली अपन जो टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल सेंटेंस का, वो एकदम से राइट हो जाएगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपन इन 4 प्रोसेस को, कि जो ओपन कंडीशन है सबसे पहले जीरो कंडीशन, उसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा मेन क्लॉज में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें होती है, रियल कंडीशन। फिर ये टाइप 1 होता है जिसमें मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल, और जो मैन सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, ये सारे मॉडल आ सकते हैं, जबकि वर्ब की बेस फॉर्म आएगी हमेशा। दूसरी कंडीशन है जिसको हम इम्प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं, टाइप 2 कहते हैं इसको। कई बार है ना एग्जाम्पल में इसका नाम ना देखिए टाइप 2 भी आ सकता है, ऐसे शीट 2, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है लेके। फिर इस जो टाइप 2 है इसमें मेन क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें मोस्टली वर आता है, इफ़ आई वर, इफ़ यू वर, और उसमें जो शैल और विल हैं ये शुड और वुड में चेंज हो जाते हैं, माइट में, कैन, कुड में, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। फिर आता है अपना इम्पॉसिबल कंडीशन, जो एकदम से इम्पॉसिबल है, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया जा सकता, उसका नाम है टाइप 3 इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसमें पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें वुड, शुड, माइट, कुड और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, जय हिंद।